दोस्तों, एक कॉलेज में पढ़ने वाली लड़की को होटल में ले जाकर एक लड़के ने किया ऐसा दिल दहला देने वाला काम, जो कि आप लोग सुनोगे तो आप लोगों के पैरों से ज़मीन खिसक जाएगी। दोस्तों, एक कहानी पूरी है, क्या है, कैसी है, आइए सुनते हैं। दोस्तों, दरअसल एक गांव होता है जहां पर एक महिला अपने 2 बेटियों के साथ रहा करती थी और उसका पति जो है 5 महीने पहले एक्सपायर हो चुका होता है। दोस्तों, वो जो लड़की थी जो है वो पढ़ाई कर रही होती हैं और पढ़ाई का लगभग फीस जमा करने वाला ही होता है और वो एक दिन कॉलेज जाती हैं। वहाँ पर उन लोगों से बोला जाता है कि आप लोगों की फ़ीस जो कि आप लोगों को जमा करना पड़ेगा। और वो लोग जो है घर आती हैं, उसके बाद में अपनी मम्मी से बोलती हैं कि मम्मी मेरी जो है फ़ीस मुझे जमा करनी है। फिर वो महिला क्या करती है, उन दोनों को पैसे देती है कि लो चली जाओ कॉलेज और अपना फ़ीस जमा कर दो। उतने में दोस्तों एक स्टेशन पर जाती हैं, वहाँ पर जो है बस में बैठती हैं, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। भीड़ होने के चलते दोस्तों क्या होता है कि वो अपने पर्स में पैसे रखी होती हैं। वहाँ पर जो भी एक ऐसा इंसान होता है जो कि चुपके से उनकी पर्स से सारे पैसे निकाल लेता है और उनको ज़रा सी भनक नहीं लगती है। फिर दोस्तों वो लड़की कॉलेज पहुँचकर जब पर्स में देखती हैं तो उनके पैसे नहीं होते हैं। तो दोस्तों फिर वो क्या करती, बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती हैं और अपनी छोटी बहन से बताती है कि ऐसी-ऐसी बात है, मैंने इस मस पर्स में पैसे रखे थे, अब पैसे पता नहीं कहाँ गुम हो गए हैं। उस उसके बाद में दोस्तों क्या होता है कि वो कॉलेज के बीच में जाती है और वहाँ पर बैठ के रोने लग जाती है। इतने में दोस्तों उसकी छोटी बहन उसको समझाती है कि ऐसी-ऐसी बात है, चलो कोई बात नहीं है, कहीं गुम हो गए हैं तो देखा जाएगा, कुछ तो करा जाएगा। वो उसको रोता देख एक सामने से उसी कॉलेज का लड़का आता है और उससे बोलता है कि क्या हुआ और तुम क्यों रो रही हो? फिर वो लड़की बताती है कि ऐसी-ऐसी बात है, मेरे पैसे निकल के कहीं पर मतलब कैसे भी गुम हो गए हैं। फिर वो लड़का क्या करता है, उन दोनों का गलत फ़ायदा उठाने के लिए अपनी पर्स से जो है 10,000 रुपए की गड्डी निकाल के उन दोनों को देता है और बोलता है कि लो अपना जो है फ़ीस जमा कर दो। फिर वो लड़की खुश हो जाती है और वो फ़ीस जमा कर देती है। उसके बाद में वो लड़का सोचता है कि मैंने 10,000 रुपए ऐसे तो दिए नहीं हैं, इसका जो है मैं फ़ायदा उठाऊँगा तो ये है। एक दिन क्या होता है कि जो है वो लड़का उन लड़की को बोलता है कि फ़ोन करता है और बोलता है कि आज मेरा बर्थडे है, मतलब बर्थडे पार्टी है, तो आपको आना पड़ेगा। सो लड़की सुनती है तो अचंभे में हो जाती है कि एक दिन ही मेरे को मिला और ऐसे बर्थडे में बुला रहा है, तो कोई बात नहीं है। इसने सोचा कहीं न कहीं सही है क्योंकि इसने मेरे को हेल्प किया था। उस दिन मेरे पैसे गुम हो गए थे तो इसने दिया था, तो चलिए कहीं न कहीं मेरी मदद करता है। तो वो विश्वास भरोसा करके बोल देती है, चलो ठीक है मैं आऊँगी। एक दिन जिस दिन उसका बर्थडे होता है वो लड़का उसके पास में फ़ोन करता है कि चलो आओ और आज मेरा बर्थडे है। फिर वो लड़का जो है उसको बार-बार फ़ोन करते रहता है। वो लड़की जाने वाली नहीं होती, फिर भी उसका मन करता है चलो इसने मेरी हेल्प किया था, मुझको जाना चाहिए, जाना सही है। तो वो अपनी छोटी बहन से बोलती है कि तुम घर जाके मम्मी से बोल देना कि मेरी सहेली का जो है उसकी सहेली का बर्थडे है और वो गई है। देखो अपनी बहन से झूठ बोलती है। फिर उसकी छोटी बहन आके ऐसा ही घर में बोल देती है और वो बड़ी लड़की जो कि उस लड़के के एड्रेस पर जहाँ पे उसने बुलाया था उसी होटल पर जाती है। फिर उसको वही लड़का उस लड़की को अंदर होटल में ले जाता है और वहाँ पर उस लड़की के अलावा कोई नहीं होता है। उसके बाद में वो एक केक ऑर्डर करता है। ऑर्डर करने के बाद और 2-3 ड्रिंक वहाँ पे बुला लेकर मतलब मँगवाता है। उसके बाद में दोस्तों क्या होता है, दरवाजे पहले से ही लॉक होते हैं और उसको स्टूल पे रख देता है, केक वगैरह कट जाती है। उसके बाद में क्या होता है, केक कटने के बाद अब वो लड़की बोलती है कि अब हमको मेरे मेरे जो है घर पहुँचवा दो। अब आपका काम हो गया है, आपका केक बर्थडे पूरा फुल हो गया है। केक भी कट गया है, आपका बर्थडे भी हो गया है, आप हमको घर छुड़वा दो। और फिर वो लड़का कहता है कि आप परेशान मत होइए, मैं आपको तुम्हारे घर पहुँचवा दूँगा। बस आपको थोड़ा मेरी बात माननी होगी। बस वो बोलता है, क्या करता है, जो भी ड्रिंक रखी होती है वो लड़का खाली करने लग जाता है, जो कि पीने लग जाता है। अब वो बोलता है कि इसमें से आप भी एक पियो उठा के, तो वो लड़की बोलती है नहीं मैं ये नहीं पीती हूँ। तो वो लड़का बोलता है कि नहीं आप मुझ पे विश्वास करो, मुझ पे ट्रस्ट करो,
कोई दिक्कत नहीं होगी, या इसमें से पियो तो मेरे को विश्वास करती हो, अगर मैंने आपकी हेल्प किया था तो आप हमारी इतनी सी बात नहीं मानोगी। फिर वो लड़की इनकी बातों में आकर के एक बोतल उठा के पीने लग जाती है, और पीते ही पीते जो है उसको नशा हो जाता है। लड़की जब नशे में हो जाती है उसके बाद में उस जो है वहाँ पर बेड पर गिर जाती है। उसके बाद में वो लड़का क्या करता है, अपनी हवस पूरी तरीके से उसके साथ में मिटाता है। उसके बाद दोस्तों क्या होता है, और हवस मिटाने के बाद में दोस्तों फिर थोड़ी देर उसके साथ में लेटा रहता है। उसके बाद दोस्तों वो लड़की जब होश में आती है तब देखती है कि मेरे शरीर पे एक भी कपड़े नहीं हैं दोस्तों। फिर क्या होता है, जब शरीर पे कपड़े ना देखकर उसको पूरा शक हो जाता है कि आज मेरे साथ बहुत गलत हुआ है। फिर वो बहुत गुस्सा होती है और फिर उस लड़के से बोलती है कि आप मुझे घर छोड़ो मेरे। तो वो लड़का क्या करता है, उसको मोटरसाइकिल पर बैठा के उसके घर छोड़ आता है। और अगले दिन फिर वो फ़ोन कॉल करता है कि ऐसी-ऐसी बात है, मेरे मेरे पास आना पड़ेगा तुमको होटल में। वो लड़की मना कर देती है, कि बोलती है पहले भी आपने मेरे साथ में गलत किया है। फिर वो क्या करता है, वो उस लड़के ने एक गलत वीडियो बना रखी थी जो कि उसके ऐसी वीडियो थी जो कि उसको ब्लैकमेल करना चाहता था। वही वीडियो उस लड़की के व्हाट्सएप पर भेजता है, बोलता है कि अगर तुम आओगी नहीं तो मैं तुम्हारी मम्मी के फ़ोन पे और तुम्हारी बहन के फ़ोन पर ये वीडियो भेज दूँगा और तुमको जो है बदनाम कर दूँगा। फिर वो लड़की परेशान हो जाती है और उसके पास में जाती है, और वो फिर वही होटल पे ले जा कर के उसके साथ में गलत काम करता है। दोस्तों ऐसे-ऐसे करते बहुत दिन हो रहे थे। एक दिन क्या होता है, वो लड़की घर जाती है और उसको बहुत ही तबीयत उसकी ख़राब हो जाती है, उसकी मतली वग़ैरह होने लग जाती है। फिर वो लड़की बोलती है अपनी छोटी बहन से, आज तो छुट्टी है कॉलेज में और आज मुझे मेरी तबीयत सही नहीं है, तो चलो मेरे को अस्पताल में दिखाओ चल के। हॉस्पिटल में जाती है, डॉक्टर एक होती हैं वहाँ पर, उसकी जाँच-वाँच करती हैं। उसके बाद में उसको पता चलता है कि तुम तो प्रेग्नेंट हो। ये बात सुन कर के उसकी छोटी बहन बहुत परेशान हो जाती है, और वो फिर पूछती है कि दीदी तुम गलत काम तो नहीं किया है किसी के साथ में? फिर वो सारा हाल बताती है कि ऐसा-ऐसा एक लड़के ने मेरे साथ ज़बरदस्ती किया है। बोलती है कि एक लड़के ने मेरे साथ ज़बरदस्ती किया है। फिर दोस्तों क्या होता है, घर आकर के अपनी माँ को सारी हाल बताती हैं। फिर उसकी माँ बोलती है चल कोई बात नहीं, कोई किसी भी तरीके से उस लड़के को अपने घर बुला ले। फिर वो लड़की क्या करती है, उस लड़के को फ़ोन कॉल करती है, वो लड़का आता है और होटल से दारू शराब पी कर के आता है, खूब नशे में आता है। उसके बाद दोस्तों वो क्या करती है, उसकी मम्मी अंदर नुकीली चीज़ें लेके बैठी होती है, और जैसे ही अंदर आता है उसके ऊपर वार करके उसको नीचे गिरा देती है। उसके बाद में ये दोनों लड़कियां उसका प्राइवेट पार्ट काट लेती हैं और पहुंच जाती हैं पुलिस स्टेशन। दोस्तों आप लोग कमेंट बताइएगा कि ये लड़कियां जो है इसके साथ में सही किया है फिर गलत। दोस्तों बस आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।